हेलो बच्चों, राधे राधे। बेसिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास नाइन्थ स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास नाइन्थ में हम साइंस से स्टार्ट करेंगे पहले। और साइंस में पहला चैप्टर आपका है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग में हम पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास के जो भी पदार्थ हैं ना, जो भी मैटर हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सब्सटेंस हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो क्लास में बातें करते रहेंगे। आगे चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखो, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारा हमने एग्जाम्पल दे रखा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने दे रखा है। उस सारे एग्जाम्पल्स को आप बारी बारी से देखोगे तो सबका एक स्पेसिफिक फीचर होगा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होगा। सॉलिड का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, लिक्विड का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, और गैस का भी वैसे ही है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, आप सॉलिड के एग्जाम्पल्स यहाँ पे डेस्क देखो, शू, फ्लैट स्क्रीन टीवी, आईपैड, डीवीडी, रोबोट, आर्म चेयर, चेयर, टेबल, ईट, ब्रिक्स जिसको बोलते हैं, ब्रिक्स, टेबल, फ्रीज, फोन, ये पेन या कैमरा, जो भी तुम देख लो, सारे के सारे सॉलिड हैं। ठीक, तो सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टी हैं, इनके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे सॉलिड हो गए। और गैस, सॉरी, लिक्विड, लिक्विड उसे बोलते हैं जो कि जिसमें फ्लूडिटी हो। ठीक ना, जैसे कि एग्जांपल्स ले लो, आप वाटर ले लो, आप जूस ले लो, आप मिल्क ले लो, ऑयल ले लो, ये सारे लिक्विड हैं। गैस के बारे में बात करोगे तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियॉन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे गैस हैं। ओके, इन सबके फीचर के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे, बट हम लेक्चर में आगे चलते हैं फिर। अब देखो, इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन में हम यही बोलेंगे कि मैटर क्या होता है। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे मैटर वर्ड से कि व्हाट इज मैटर। ओके, एनीथिंग विच इज प्रेजेंट अराउंड योर सराउंडिंग। तुम्हारे सराउंडिंग के अराउंड में जो भी चीजें, जो भी मैटर अवेलेबल है ना, जिनका शेप डिफरेंट हो और उसका साइज भी डिफरेंट हो सकता है, टेक्सचर भी डिफरेंट हो सकता है, सारे के सारे क्या है, मैटर है। अब देखो, अब इस मैटर को अर्ली फिलोसफर और मॉडर्न साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में उनको डिवाइड करा है। देखो, अर्ली इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इस पूरे मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड करा गया है। और 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? तो एयर है, ओके, अर्थ है, फायर है, स्काई है एंड वाटर है। ये 5 क्या है? बेसिक एलिमेंट्स हैं। और ये 5 बेसिक एलिमेंट्स को इंडियन फिलोसफर ने पंच तत्व नाम दिया। पंच तत्व, जिसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, पंच तत्व। तो ये पंच तत्व अर्ली इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग हो गया। अब मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये पूरे मैटर को 3 पार्ट्स में, बेसिक 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इन तीनों के अलावा भी 2 और स्टेट ऑफ मैटर हम लोग पढ़ेंगे, जिस फर्स्ट है प्लाज्मा एंड सेकंड है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे, सबका फीचर भी पढ़ेंगे। बट हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर में एंट्री करते हैं और हम मैटर वर्ड से स्टार्ट करते हैं। मैटर क्या होता है? ओके, तो मैटर के बारे में हम बोलेंगे कि एनीथिंग जो आपके आसपास सराउंडिंग में प्रेजेंट हो, जिसके पास कुछ अपना मास हो और जो कोई एक स्पेसिफिक स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसी को आप क्या बोलते हैं? मैटर। जिनके पास अपना मास हो और जो थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे मास बोलते हैं, सॉरी, उसे मैटर बोलते हैं। ओके, एवरीथिंग जिसे आप टच कर सकते हो, जिसे आप टच कर सकते हो, जिसे देख सकते हो, फिर सुन सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, इवन आप उसे स्मेल कर सकते हो, वो सब के सब मैटर हैं। ओके, आप यहाँ एग्जांपल्स में देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इरेजर लिया है, ठीक ना, जिसको रबर हम लोग बोलते हैं। देखो यहाँ पे देख रहे हो रेल ट्रैक है, रेल ट्रैक है, और यहाँ पे देख रहे हो आप कुछ प्लांट्स हैं और पोर्ट्स हैं। ठीक, तो इन सबको आप एक मैटर बोल सकते हो सिंपली। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी सब्सटेंस कॉल्ड द पार्टिकल। और जो मैटर होते हैं ना, वो मैटर बिल्कुल छोटे से सब्सटेंस से बने होते हैं, जिन्हें आप पार्टिकल्स बोलते हैं। पार्टिकल्स के फीचर को भी फर्दर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में एंट्री करते हैं। और देखो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग उसके फीचर को भी पढ़ना पड़ता है। ओके, तो जो भी आप मैटर के बारे में बात कर रहे हो, तो मैटर के जो
स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे हमने पार्टिकल बोला था, उस पार्टिकल के भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ना है और केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ना है। बट जिस चैप्टर में हम लोग अभी एंट्री किए हैं उस चैप्टर में हम केवल और केवल फिजिकल नेचर के बारे में ही बात करेंगे। और फिजिकल नेचर क्या है उसका, तो फिजिकल नेचर को आप ऐसे समझ सकते हो कि फिजिकल नेचर वैसे नेचर को बोलते हैं ना जिसमें आप उसके कंपोजिशन को चेंज नहीं कर रहे हो, जिसमें आप उसके नेचर को चेंज नहीं कर रहे हो, अब आप उसको डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से, मेजरमेंट से ऑब्जर्व उस पर स्टडी कर रहे हो। ओके, देखो यहाँ पे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। तो अ फिजिकल प्रॉपर्टी इज दैट एक्सपेक्ट ऑफ मैटर, मैटर का वह एक्सपेक्ट होता है फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी ऑब्जर्व, जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर एंड कंपोजिशन, उसके नेचर और कंपोजिशन को बिना चेंज किए हुए आप उस पर स्टडी कर सकते हो। ओके, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, इसका मीनिंग ये हुआ कि आप 1 kg कोई एक मैटर ले लो या फिर 100 kg मैटर ले लो, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। ओके, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि फिजिकल नेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। ओके ओके, अब देखो फिजिकल नेचर में क्या क्या इंक्लूड है। तो एपियरेंस, कोई मैटर के बारे में आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो वह कैसा है, उसका एपियरेंस कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है, और फिर डेंसिटी उसका कैसा है, टेक्सचर, मेल्टिंग पॉइंट, सोलुबिलिटी, उसके साथ ही और भी कुछ पॉइंट्स आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स आता है, फ्रीजिंग पॉइंट्स आता है, सोलुबिलिटी आता है, और हीट ऑफ वेपोराइजेशन आता है, हीट ऑफ फ्यूजन आता है, ये सारे आते हैं। ठीक ना, तो इन सब के बारे में भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं और अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर मतलब जो भी मैटर के जो पार्टिकल है ना उनका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होगा, जिन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इस कैरेक्टरिस्टिक को हम एग्जाम्पल के थ्रू, इस प्रैक्टिकल व्यू के थ्रू भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो फर्स्ट इसका पॉइंट्स क्या है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी 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 स्मॉल। जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर होता है ना वो बहुत बहुत छोटा होता है। इसको कैसे समझेंगे, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखो हम दिखा रहे हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है 100 ml वाटर ले लिया गया, ओके, और 3 to 4 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट उसमें डाल दिया गया जिसका कलर होता है पिंक कलर। ओके, तो पिंक कलर इसमें जैसे डाला गया ना तो देखो आप ये वाटर हो गया आपका, ये वाटर हो गया। अब इस वाटर में जैसे ये पोटेशियम KMnO4 उसका फॉर्मूला होता है, पोटेशियम परमैंगनेट जैसे डाला गया उसका कलर हो गया कितना, कैसा हो गया, देखो पिंक कलर हो गया। अब ये पिंक कलर हम देखो कैसे कैसे रिएक्शंस को कर रहे हैं। ये पिंक कलर का सॉल्यूशन हो गया 100 ml का। अब इस 100 ml सॉल्यूशन से 10 ml हम सॉल्यूशन निकाले और उस 10 ml सॉल्यूशन को फर्दर एक 100 ml वाटर के साथ मिक्स किए। देखो इसमें फिर से हमने इसको मिक्स करा, फिर हम इस बीकर से, ये देखो बीकर 1 है, ये बीकर 2 है और ये बीकर 3 है। अब बीकर 3 से 10 ml वाटर फर्दर निकाला हमने और उस फिर वाटर को हमने क्या करा, नेक्स्ट जो 100 ml वाटर लिया था उसमें फर्दर मिक्स कर दिया। देखो, और फर्दर हमने क्या करा, 10 ml वाटर बीकर 4 से हमने निकाला और उसको फर्दर हमने क्या करा, बीकर 4 में डाल दिया, सॉरी बीकर 5 में डाल दिया जो कि 100 ml वाटर था। अब ऐसा करने से हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो कलर की डेंसिटी थी ना वह सेकंड बीकर में ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम लोग रिएक्शंस को आगे बढ़ा रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंट को आगे कर रहे हैं, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि कलर की डेंसिटी कम हो रही है बट अमाउंट अवेलेबल है। अमाउंट अवेलेबल है इसका मीनिंग यही हो रहा है कि ये पार्टिकल इतने छोटे हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, बट इसका एग्जिस्टेंस है। इससे हम ये समझ गए। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हमारे इमेजिनेशन से भी वो बियॉन्ड है, उसे आप समझ भी नहीं सकते हैं। चलो फर्दर प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पे फिर बात करते हैं सेकंड, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसको कैसे समझेंगे, काफ़ी आसान है और इसको समझ भी सकते हो। अभी देखो गर्मी का मौसम चल रहा है, अब गर्मी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, नींबू पानी चीनी पीते हैं ना, तो देखो चीनी हम लोग 2 चम्मच लिए और वाटर लिए, उसमें हमने क्या करा, मिक्स कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं ना होता है कि हमने 1 गिलास वाटर लिया था और 2 चम्मच चीनी डाल दिया तो 1 गिलास वाटर 1.5 गिलास वाटर हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जितना चीनी डालते हैं वाटर का लेवल जो रहता है ना वही वाटर का लेवल अवेलेबल रहता है चीनी मिक्स होने के बाद। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है सिंपली
कि वाटर के पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस है और उसी स्पेस के बीच में जो शुगर का मॉलिक्यूल्स है ना जाकर के बैठ जाते हैं और इसलिए वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होता है। ओके, ये सिंपल था सेकंड वाला। चलो अब थर्ड देखो, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसको भी आप सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखो, एक किसी रूम के कोने में अगरबत्ती जला दो, ठीक ना, अगरबत्ती जला दोगे या फिर किसी ने परफ्यूम कर लिया, परफ्यूम पुश कर दिया, तो परफ्यूम जैसे उसने करा ना तो देखा कि एक कोने में परफ्यूम उसने पिक करा था और फिर दूसरे कोने, रूम के दूसरे कोने में भी उसका स्मेल आ रहा है। इट मीन्स कि जो पार्टिकल्स है ना वो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, ठीक ना। ओके, लास्ट सेंटेंस क्या है, लास्ट पॉइंट क्या है इसका, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स में, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो इसको कैसे समझोगे, जो भी पार्टिकल्स होता है ना वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसको कैसे समझेंगे, तो देखो आप सॉलिड को लेते हो तो सॉलिड, गैस और लिक्विड, आप तीनों ले लो और तीनों में देखोगे ना तो सॉलिड काफी हार्ड होता है। इसका मतलब ये है कि सॉलिड के जो पार्टिकल है ना वह एक दूसरे को काफी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। ओके, अट्रैक्ट किए हुए हैं इसलिए वो हार्ड है। लिक्विड का एज कंपेयर टू काफी सॉफ्ट है और उससे भी सॉफ्ट क्या है, गैस, आप उसको आसानी से पुश भी कर सकते हो। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमने वही एग्जांपल बताया जो वाटर और शुगर वाला एग्जांपल था ना, यहाँ पे सॉल्ट लेकर के हमने बताया। तो ये हो गया हमारा, पढ़ लिए हैं ये समझ गए। ओके, अब देखो उसके नेक्स्ट स्लाइड पे हमने क्या करा था, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो अनलाइट इंसेंस स्टिक, इसका कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा क्यों अनलाइट लिखा है यहाँ। लाइटेड इंसेंस स्टिक, तो ये देखो लाइटेड इंसेंस स्टिक जब करेंगे ना तो इसका स्मेल रूम के सारे कोने में आ जाएंगे और सबको स्मेल हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जो पार्टिकल है ना वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। फोर्थ हमने क्या बोला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जब भी कोई भी पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना तो उनका डेंसिटी बढ़ेगा और उनका हार्डनेस भी बढ़ेगा। जैसे कि सॉलिड पार्टिकल एक दूसरे को काफी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं इसलिए उनका हार्डनेस भी बढ़ जाता है। लिक्विड का एज कम्पेयर टू थोड़ा कम होता है और गैस का भी और भी कम होता है। चलो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमने लिया है, देखो रेल ट्रैक लिया, रबर लिया, यहाँ पे चौक लिया। इन तीनों को आप जब क्या करोगे, हैमर से उसको पुश करोगे ना तो क्या होगा, ये हैमर से इसको करोगे तो कुछ डिफेक्ट ही नहीं होगा, किसको, रेल ट्रैक को। और देखो चौक को करोगे तो चौक बिल्कुल फूट जाएगा, ठीक ना, टूट जाएगा। ओके, और रबर को करोगे फिर भी कुछ नहीं होगा। और तो यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से जो रेल ट्रैक है ना इसका पार्टिकल क्या है, काफी स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू चौक। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे हम इस चैप्टर के काफी अच्छे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का एग्जाम्पल आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल की बात किया कि अगरबत्ती किसी कोने में हमने जला दिया और देखा कि उसका स्मेल रूम के सारे कमरे में सारे कोने में आ रहे हैं, ठीक ना। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है कि जो अगरबत्ती की जो स्मेल के जो पार्टिकल है ना तो वो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, कंटिन्यू मूव कर रहे हैं और उनका जो मूवमेंट हो रहा है ना वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है और इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के बारे में बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन द फेनोमेना इन विच द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यह भी डेफिनेशन हो सकता है। और एक डेफिनेशन जो हमने स्लाइड में लिखा है वो भी डेफिनेशन हो सकता है, क्या, द फेनोमेना इन विच मोर देन वन पार्टिकल ऑफ मैटर, एक या एक से अधिक पार्टिकल इंटरमिक्स होते हैं क्या, एक दूसरे के साथ, और इसी फेनोमेना को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ओके, चलो अब इसका एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं। एग्जांपल्स में क्या क्या है, तो एग्जांपल्स में आप देखोगे स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, वाटर में आप वाटर ले लो, वाटर में आप क्या करो, इंक डाल दो। अब देखोगे थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो इंक फैलना शुरू हो जाएगा, है ना। अब देखो स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का एग्जांपल भी हमने देखा कि परफ्यूम किसी एक कोने में किसी ने पुश करा और उस परफ्यूम का स्मेल सारे पूरे रूम के कमरे में आ रहा है ना, सारे रूम के कोने में उसका स्मेल आ रहा है। तो ये भी एक डिफ्यूजन का एग्जांपल्स हो गया। चलो अब डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि टेम्परेचर बेस्ड होता है और जैसे जैसे आप टेम्परेचर में वेरिएशन करोगे ना वैसे वैसे आप देखोगे कि उसके
उसके फीचर में भी वेरिएशन होगा, उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन में भी वेरिएशन होगा। देखो हम कैसे रिलेट कर पा रहे हैं इसको। देखो डिफ्यूजन के लिए आप टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर रहे हो ना, देखो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है ना, किसी भी पार्टिकल का मोशन बढ़ जाता है। क्या हुआ? किसी भी पार्टिकल का मोशन, तो देखो यहाँ पे मोशन बढ़ गया। वो किसी भी पार्टिकल हो सकता है, वो सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी पार्टिकल हो, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, उसका मोशन बढ़ जाता है। ओके, अब जैसे मोशन बढ़ा इट मीन्स कि उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। देखो उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैं बता दूं तुम्हें कि काइनेटिक एनर्जी एक तरह का एनर्जी होता है जो बॉडी के मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। दैट्स इट, काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी जैसे बढ़ा, वो क्या करेगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन को बढ़ा दिया। वैसे ही जैसे तुम अभी धूप है ना, काफी तेज धूप निकल रही है, आप छत पे अचानक से चले जाओ, तो छत पे जब अचानक से आप चले जाओगे ना, तो वहां का जो रूफ है ना, सरफेस जो है वो काफी हीट होगा। तो वहां पे हीट होगा ना, तो आप जैसे पैर रखोगे तो वहां पे लगोगे, थोड़ा सा तुम्हारा मूवमेंट बढ़ जाएगा, तुम्हारा मोशन बढ़ जाएगा, और इस तरह से तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और तुम्हारा डिफ्यूजन इट मीन्स की मूवमेंट भी बढ़ जाएगा। तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और फिर बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। ओके, हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ लिया। अभी तक हमने जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और हमने कहाँ से स्टार्ट करा था? हमने स्टार्ट करा था इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था? देखो इंट्रोडक्शन में हमने यही पढ़ा था कि हमारे सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंस अवेलेबल होते हैं ना, चाहे उनका साइज डिफरेंट हो या शेप डिफरेंट हो या फिर उनका टेक्सचर डिफरेंट हो, बट वो सारे के सारे मैटर्स होते हैं। ओके, अर्ली इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि 5 बेसिक एलिमेंट्स होते थे जिनके बेसिस पे किसी भी मैटर को आप डिफाइन कर पाओगे। ओके, और फिर इनके जस्ट बाद जब मॉडर्न साइंटिस्ट आए तो उनके अकॉर्डिंग में हमने देखा कि पूरे मैटर को 3 स्पेशली पार्ट्स में डिवाइड करा गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इसके अलावा भी 2 और स्टेट ऑफ मैटर हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो ये सीक्वेंस बिल्कुल बन रहा है। ठीक ना, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद हमने क्या पढ़ा था? मैटर के बारे में पढ़ा। ठीक ना, मैटर के बारे में एनीथिंग विच आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में जो भी प्रेजेंट रहा था उसे हम मैटर बोलेंगे। ठीक, उसके जस्ट बाद हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है? तो फिजिकल नेचर के बारे में हम जब भी बात करेंगे तो फिजिकल नेचर को आप ऑब्जर्व कर सकते हो और फिर उसको मेजर कर सकते हो विथआउट चेंजिंग इट्स नेचर एंड कॉम्पोजिशन, उसके नेचर और कॉम्पोजिशन को बिना चेंज किए हुए। फिर हमने क्या पढ़ा था? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ा था। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर पढ़ा था, उनमें 4 पॉइंट्स हमने पढ़ा था। फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है ना, वो बहुत 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 छोटा होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी 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 स्मॉल। सेकंड पढ़ा था द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम, उनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है। थर्ड हमने पढ़ा था द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो कंटिन्यू मूव करते रहता है। ठीक, फोर्थ हमने क्या पढ़ा था? द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इन सबका हमने फर्दर एग्जाम्पल भी पढ़ा था। ठीक ना, एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, इसको कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये भी हमने पढ़ा था। और हमने ये सारा जो भी स्लाइड में दिखा रहा हूँ ना, ये सारे स्लाइड को हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो डिफ्यूजन के बारे में मैंने बताया। डिफ्यूजन के बारे में मैंने क्या बताया कि डिफ्यूजन एक फेनोमेना होता है जिसमें कि एक या एक से अधिक पार्टिकल्स एक दूसरे से मिक्स होते हैं। ठीक ना, इसे हम डिफ्यूजन बोल रहे थे। और एक और डेफिनेशन मैंने बताया था कि डिफ्यूजन का, द फेनोमेना इन विच मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, उसे भी डिफ्यूजन बोलते हैं, है ना। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने डिफ्यूजन के बारे में बताया। और डिफ्यूजन टेम्परेचर से वेरिएशन दिखाता है। कैसे? तो मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ाओगे मोशन बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इट मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।